बीते 11 नवंबर को आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया था उसमें माननीय पंचायती राज मंत्री ने 3 महीने का समय दिया था। जी हाँ। लेकिन अब तक उसका कोई फलाफल मिलता आप लोगों को नहीं दिख रहा है। 11 नवंबर को कार्यक्रम हुआ था बापू सभागार पटना की धरती पर, जहां 40,000 से अधिक ग्राम कचहरी प्रतिनिधि और कर्मी भाई बहन भाग लिए थे। वहां माननीय मंत्री, सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने सबों ने मेरे 11 सूत्री मांग पत्र को सराहा और अति शीघ्र यानी 3 महीने के अंदर ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने का आश्वासन दिया था। हम लोग इंतजार करते रहे। आज 10 मार्च हो चुके हैं पर अब तक कोई फलाफल नहीं मिला, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने उसी मंच से निर्णय लिया था कि अगर 3 माह में कोई निर्णय नहीं होता है तो हम लोग चौथे माह में लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी राज्य सरकार शासन प्रशासन की होगी। उसी आलोक में आगामी 24 मार्च 2023 को पटना के गर्दनी बाग में बिहार के ग्राम कचहरी प्रतिनिधि, माननीय सरपंच, उप सरपंच, पंच, कर्मी, न्याय मित्र, सचिव, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी प्रहरी सब एक साथ मिलजुल कर हम लोग अपने 11 सूत्री मांग के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री का घेराव, बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, ताकि हमारा मांग सदन तक पहुंचे, हमारी मांग पूरी हो और बिहार का ग्राम कचहरी सशक्त हो। साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में वास करने वाले 80% आबादी को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जा सके, इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, अपने बिहार के सभी माननीय सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी प्रहरी और ग्राम रक्षा दल के भाई बहनों से कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने पंचायत का, वार्ड का बैनर लगा के, प्रखंड का, जिला का बैनर लगा के और अधिक से अधिक संख्या में आए और 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक पद्धति से अपनी बात को रखने का प्रयास करें। इसके लिए मैं पुनः बार बार सरकार से भी अपील करता हूं कि भैया अभी भी देर नहीं हुआ है। 2006 से हम ठगे जा रहे हैं, अब भी कम से कम सुधि लीजिए और ग्राम कचहरी को सशक्त बनाइए। मैं 11 नवंबर 2023 के कार्यक्रम से पंच सरपंच संघ को क्या लाभ हुआ या आपके संगठन को क्या लाभ हुआ, इस विषय में कुछ बताइए। 11 नवंबर 2022 को पटना स्थित ऐतिहासिक सभागार बापू सभागार में बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ का 1 दिवसीय राज्य स्तरीय 11वां महासम्मेलन संपन्न हुआ था, जिसमें गठबंधन सरकार के तमाम शख्सियत, स्वयं पंचायती राज मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी, आरजेडी सत्तारूढ़ जनता दल के सचेतक इस्लाम साहब, शिवचंद्र राम जी, माले नेता विधायक संदीप साहब, कांग्रेस विधायिका श्रीमती नीतू कुमारी जी आदि सरीके महामानव उपस्थित थे। सबों ने सभी 11 सूत्री मांग जो ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्नता के लिए था उसे सराहा, स्वीकारा और सबों ने यह कहा कि यह मांग जायज है। चूंकि ग्राम कचहरी जो है वो हिंदुस्तान का इकलौता राज्य बिहार है जहां संचालित है वर्ष 2006 से, जो 80% आबादी को न्याय उपलब्ध कराती है। आपने अभी देखा, माननीय प्रधान सचिव महोदय ने कहा कि प्रतिवर्ष ग्राम कचहरियां 2 लाख मामला निष्पादित करती है। अभी बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा एक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समर्पित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 87% मामले ग्राम कचहरी निष्पादित कर रही है। ऐसा रिपोर्ट राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को समर्पित किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम कचहरी बेहतर कार्य कर रही है।
लेकिन दुर्भाग्य है कि ग्राम कचहरी का सुध ही लेने वाला कोई नहीं है। 2006 में मेरा जन्म जरूर हुआ, पर हमें कोई सुविधा और सहयोग शासन प्रशासन स्तर पर नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य है, विडंबना है कि हम सुविधा के विहीन रहने के बावजूद भी आम जनता के बीच न्याय कार्य संपादित कर रहे हैं। विकासात्मक कार्यों में जो हमारी भागीदारी मिली वो सब कागज में बंद हैं, कागज से बाहर आए नहीं। शासन प्रशासन हमें उपेक्षित रखते हैं। दर्जनों बार हम लोगों ने धरना, सुविधा के विहीन रहने के बावजूद भी आम जनता के बीच न्याय कार्य संपादित कर रहे हैं। विकासात्मक कार्यों में जो हमारी भागीदारी मिली वो सब कागज में बंद हैं, कागज से बाहर आए नहीं। शासन प्रशासन हमें उपेक्षित रखते हैं। दर्जनों बार हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, अनशन, तरह तरह के कार्यक्रम लोकतांत्रिक पद्धति से किए, पर अब तक उसका फलाफल कुछ नहीं आया। अभी अभी जो आपने प्रश्न किया 11 नवंबर का, 11 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें 3 महीने का समय पंचायती राज विभाग सरकार ने लिया था कि 3 महीने में हम ग्राम कचहरी के लिए कुछ बेहतर करेंगे। 8-10 मांग आपके जायज़ हैं, उन्हें मांगेंगे और न्याय के क्षेत्र में बिहार को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। पर फलाफल शून्य रहा। 3 महीने बीत गए। 11 नवंबर को कार्यक्रम हुआ था। आज देख लीजिए, मार्च का 10 मार्च है, यानी 4 माह बीत गए। अब बिहार के पंच, सरपंच, उप सरपंच, कर्मी, सचिव, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी प्रहरी या ग्राम रक्षा दल, अब किसी के पास सब्र का अब कोई साधन नहीं बच गया है। एक बर्दाश्त का एक सीमा होता है। 2006 से हम झेल रहे हैं, सुविधा के अभाव में हम कुंठित हो रहे हैं। हम चाहते हैं ग्राम कचहरी सशक्त हो और बिहार माननीय न्यायालयों का बोझ कम करते हुए न्याय के क्षेत्र में पुनः विश्व गुरु बने, ऐसा हम पंच परमेश्वरों का मानना है और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार की यह जो उपेक्षा की नीति है और इसके बाद तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति यह है कि हमने अपना मांग पत्र बिहार के सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी माननीय राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को हमने भेजा है, दिया है, समर्पित किया है और आग्रह अनुनय विनय किया है कि आप हमारी 11 सूत्री मांगों को सदन में, ऊपरी सदन या बिहार विधानसभा में हो, बिहार विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, उठाएं और हमें भी अन्य प्रतिनिधियों की तरह सारी सुविधा दी जाए, ताकि हम भी राज्य के 80% आबादी जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जिनके वोट से जीत के आया हूं, उनके लिए सस्ता, सरल, ससमय न्याय के साथ विकास के मुख्य धारा में उनको हम आगे भेजें, आगे करें, ऐसा हम लोगों का चाहत है। ऐसा हम पंच परमेश्वरों का मानना है और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार की यह जो उपेक्षा की नीति है और इसके बाद तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? हमारी अगली रणनीति यह है कि हमने अपना मांग पत्र बिहार के सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सांसद, सभी माननीय राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को हमने भेजा है, दिया है, समर्पित किया है और आग्रह अनुनय विनय किया है कि आप हमारी 11 सूत्री मांगों को सदन में, ऊपरी सदन या बिहार विधानसभा में हो, बिहार विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, उठाएं और हमें भी अन्य प्रतिनिधियों की तरह सारी सुविधा दी जाए, ताकि हम भी राज्य के 80% आबादी जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जिनके वोट से जीत के आया हूं, उनके लिए सस्ता, सरल, ससमय न्याय के साथ विकास के मुख्य धारा में उनको हम आगे भेजें, आगे करें, ऐसा हम लोगों का चाहत है। तो आप एक बार ये बताइए कि पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, न्याय मित्र, प्रहरी जो आपके संगठन में आपके साथ हैं, इन लोगों की इस लड़ाई में क्या भूमिका होगी? ये सब हम एक परिवार के सदस्य हैं।
जैसे सरपंच ग्राम कचहरी के अध्यक्ष होते हैं, उप सरपंच उपाध्यक्ष होते हैं, और हमारे जो पंच हैं वो हमारे मेंबर्स होते हैं, न्यायपीठ के सदस्य होते हैं। इनके अभाव में हम न्याय नहीं कर सकते। ये पीठ एक नियमावली है, ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, जिसके तहत पीठ का एक बड़ी महत्व है। वैसे ही हमारे कर्मी हैं, जो हमारे सचिव हैं, जो हमारा लेखा जोखा, आवेदन लेना, उस तमाम कार्यों को अंकित करना उनकी जवाबदेही है। उसी तरह हमारे न्याय मित्र हैं, जो हमको विधि यानी कानून का सलाह देते हैं कि इसमें यह दफ़ा लगेगा, इसमें यह दफ़ा लगेगा। आधी आबादी हमारी माँ बहनों का है जनप्रतिनिधियों में। उसी तरह हमारे प्रहरी हैं, चूँकि सरकार तो चौकीदार अभी तक उपलब्ध करा नहीं पाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो 13/12/13 को ही यह पारित किया कि सभी ग्राम कचहरी में चौकीदार जाएगा, कहीं कोई चौकीदार नहीं है। तो उस जगह पे हम लोग ग्राम कचहरी प्रहरी के रूप में स्थानीय लोगों को लेकर के और उनके माध्यम से हम सहयोग लेते हैं। अब आ जाइए कि हमारी जो संख्या है, ये सब अगर जोड़ लें तो हमारी संख्या लगभग 1.5 लाख की है, और हम सभी निर्वाचित लोग हैं। जनता के वोटों के अधिकता से हम चुनाव जीत कर आते हैं। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।